ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, उसको हमें एक ऐसे देखना चाहिए कि पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे नहीं रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हारी नहीं है, जबरदस्ती संस्थाओं ने और इलेक्शन कमीशन ने उनको हरवाया गया है। जब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मान रही तो ये भी क्यों माने? तो अगर आपने मुझे जबरदस्ती हटा दिया, मतलब इलेक्शन में धांधली करा करके मैं ही बनती है चीफ मिनिस्टर, तो मैं तो अपने वो चीफ मिनिस्टर मानूंगी। ममता बनर्जी जो है काबिल लीडर, जैसा आपने कहा ही, जुझारू है, मेहनती हैं और समझदार भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका नया कदम, आगे जो कदम होगा वो सभी को देखने लायक होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी अपने आप को पूरे 5 साल में लगता है कि आंदोलन में रखेंगे वहां पर, और इनका सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे, जैसे कि इन लोगों ने ममता बनर्जी का कर दिया था। इन लोगों ने तो उल्टे सीधे मुद्दे उठा करके, मुद्दे ना हो तब भी मुद्दे बना करके, फर्जी चीजें करवा करके, वहां पर घटना करा करके, और उन्होंने मुद्दे बना कर रखे और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हें माहौल बनाया। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा को भंग कर दिया गया है, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अड़ी हुई हैं। वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जबकि उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी दावा पेश कर रही है, राज्य में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका भी फैसला भाजपा ने कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी और भाजपा का व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा, तो क्या पश्चिम बंगाल को 2-2 मुख्यमंत्री चलाएंगे? क्या है कानूनी राय, कानून क्या कुछ कहता है, उस पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ ही मौजूद हैं पूर्व जज संजीव कुमार जी। सर, क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे आप देख रहे हैं? क्या 2-2 मुख्यमंत्री अब राज्य को चलाएंगे? नहीं, जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी ने मना कर दिया, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, और कल सरकार बनाने बीजेपी की जा रही है, और कल जो है मुख्यमंत्री अपॉइंट हो जाएगा और शपथ कल ले लेंगे मंत्रिमंडल। तो देखो, जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है तो उसमें तो कोई दुविधा है नहीं। हमारा संविधान का आर्टिकल 164 और आर्टिकल 172 जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो आप देश पहले ये समझे कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करता है गवर्नर, और गवर्नर के वो प्लेजर पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसे हिंदी बोलते प्रसाद पर्यंत, तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं मुख्यमंत्री का पद, ये कहता है संविधान। और दूसरा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि विधानसभा 5 साल तक रहेगी और 5 साल के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री का या किसी एमएलए का कार्यकाल भी 5 साल का होता है संविधान के तहत। वो 5 साल कल पूरे हो चुके हैं और गवर्नर ने नोटिफिकेशन निकाल करके बाकी विधानसभा को भंग कर दिया है, और अब उसके बाद में रास्ता खुल गया नई विधानसभा गठन का, और कल मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। तो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं भी देंगी तब भी वो मुख्यमंत्री अब कल के बाद नहीं रही हैं, और कल नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। लेकिन जहाँ तक ये कि 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, ममता बनर्जी बड़ी काबिल लीडर हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल, और बड़ी जुझारू संघर्षशील हैं। वो संघर्ष करके सरकार उन्होंने अब से 15 साल पहले बनाई थी। मुझे लगता है कि अभी संघर्ष करेगी। उनकी रणनीति का हिस्सा है ये कि हम रिजाइन ना करें और ये देश को और पूरे दुनिया को मैसेज दें, इंडिया में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। एक बात और बता दूं मैं इसमें, जो मुझे नज़र आती है कि हमारे देश की जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ देखी अब तक, वो क्या थी कि हमारे सत्ता का हस्तांतरण जो होता है इलेक्शन के बाद में वो आराम से हो जाता है। हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं, चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है, दूसरी सरकार वहाँ पर आ जाती है, और कभी कोई विवाद नहीं रहा। विवाद रहा पहले इस बात के लिए विवाद रहा कि भाई इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो बंगाल में जो हुआ है उसके बाद जो ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, उसको हमें एक ऐसे देखना चाहिए कि
पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे नहीं रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हारी नहीं है, जबरदस्ती संस्थाओं ने और इलेक्शन कमीशन ने उनको हरवाया गया सर है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 174 उसकी उपधारा 2 के खंड बी में शक्ति मिली हुई है राज्यपाल को कि वो जो है विधानसभा को भंग कर सकता है, और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर दिया राज्यपाल ने। लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से अड़ी हुई हैं, क्या प्लान नजर आता है? जाहिर सी बात है ममता बनर्जी जो है कोई, अगर मैं बोलूं तो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, सड़क छाप नेता तो बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी के पास वकीलों की बकायदा फौज है, ममता बनर्जी के पास पूर्व जजों की भी फौज है, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या प्लान है आगे का? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो वो इस इश्यू को ज्वलंत रखना चाहते हैं। हाँ। इस जो अब जो उन्होंने माहौल जो बनाया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें हरवाया है, बाकी और संस्थान हरवाया है, हम जो है हारे नहीं हैं, हरवाए गए हैं जबरदस्ती, इलीगल असंवैधानिक तरीके से। इस बात को वो लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं और इसको जो है खत्म होना देना नहीं चाहती आज तक या कल तक। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है, या और भी कोई रणनीति का हिस्सा होगा तो वो हमें आगे पता चल जाएगा कल के बाद में। अभी तो देखने वाली बात ये भी कि क्या कल ये जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। पता नहीं क्या करेंगी है ना, और वहां अगर नहीं भी जाती है तो ये वहां कहीं धरने में ना बैठ जाए, ये भी संभव है कि वहां विधानसभा का वहां पर चीफ मिनिस्टर शपथ लेने के लिए राजभवन में जहाँ भी व्यवस्था करेंगे वो बैठे हुए, वो बाहर ममता बनर्जी धरने में बैठी हुई है कि मैं आई एम अ चीफ मिनिस्टर, ये नॉट अ चीफ मिनिस्टर। ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ममता बनर्जी जब ममता बनर्जी रोड पर निकल के आंदोलन कर सकती हैं, चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी, तो केजरीवाल जी आंदोलन करते थे जब दिल्ली में थे, चीफ मिनिस्टर थे, फिर धरने बैठ जाते थे। एक दूसरी लीडर थी, कौन? ममता बनर्जी। अपने राज्य में उन्होंने, मैंने कई बार देखा है कोलकाता में, वो अपना पूरा प्रोटेस्ट मार्च करती हैं सरकार की बहुत सी पॉलिसियों के खिलाफ। तो कल जो ऐसा हो सकता है कि वो ममता बनर्जी जो है बात चल रहा है शपथ ग्रहण समारोह जहाँ भी करना चाहते हैं, और बाहर ममता जी अपने समर्थकों को लेकर के धरने में बैठ जाए कि भाई चीफ मिनिस्टर असली तो मैं हूं, नकली चीफ मिनिस्टर है। ऐसा हो सकता है। एक तरफ पे चल रहा है कि मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ जो है कि एक मुख्यमंत्री और राज्य एक है। दो मुख्यमंत्री को जो इनका जो इसको मुद्दे को जैसे मैडम चलाना चाहती है ममता बनर्जी, ये तारीफ के काबिल है। वैसे इतना बता रहा हूँ आपको, संविधान को तो अलग रख दो कि संविधान में 5 साल का टर्म खत्म हो गया, आप इसको भी अलग रख दो कि राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रभाव करके, जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा, और विधानसभा भंग कर दी। तो जब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं माने, तो ये भी क्यों माने? तो अगर आपने मुझे जबरदस्ती हटा दिया, मतलब इलेक्शन में धांधली करा करके मैं ही बनती है चीफ मिनिस्टर, तो मैं तो अपने वो चीफ मिनिस्टर मानूंगी। और मैं चीफ मिनिस्टर मानते हुए ऐसा भी ना हो कि अगली बार वो ऑर्डर भी करे आई एम चीफ मिनिस्टर, और मैं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को यहाँ से हटाओ, यहाँ से, मतलब कोई ऑर्डर पास कर सकती है, घर बैठ कर अपने घर को ही वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बना था। देखो ऐसा है, ममता बनर्जी जो है काबिल लीडर, जैसा आपने कहा ही, जो जारू है, मेहनती हैं और समझदार भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका नया कदम, आगे जो कदम होगा वो सभी को देखने लायक होगा। तो ये कदम भी देखने लायक है, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री मान ले, प्रधानमंत्री मान ले, राष्ट्रपति मान ले, लेकिन शक्ति होती है, और शक्ति कहाँ से आती है? नंबर गेम से। नंबर गेम इनके पास तो है नहीं, विधायक है नहीं उतने, लेकिन जो शक्ति है वो शक्ति तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा वो तो शक्ति उसके पास हो जाएगी। तो ये तो खुद को मानती रहे मुख्यमंत्री, रहे अपने घर में, अपने कमरे में, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए ऐसा, जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो उस वक्त हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल, केजरीवाल, अन्ना, सब लोगों ने, इन्होंने मिल करके और तगड़ा आंदोलन किए जी। सरकार दबाव में आई, बिल्कुल, सरकार ने इनकी बातें बहुत सी मानी, बिल्कुल, और फिर सरकार भी चली गई। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी रोड पर आकर के जो वो कर सकती हैं, ऐसा देश का और कोई लीडर नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है, ये बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि संवैधानिक रूप से कर सकती हैं, उनके पास
रहेंगी जो नया चीफ मिनिस्टर शपथ बिल्कुल। लेगा। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, है ना। लेकिन ममता बनर्जी भी अपने आप को पूरे 5 साल मुझे लगता है कि आंदोलन में रखेंगी वहां पर, और इनका सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे, जैसे कि इन लोगों ने ममता बनर्जी का कर दिया था। इन लोगों ने तो उल्टे सीधे मुद्दे उठा करके, मुद्दे ना हो तब भी मुद्दे बना करके, फर्जी चीजें करवा करके, वहां पर घटना करा करके, और उन्होंने मुद्दे बना कर रखे और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया। लेकिन ममता बनर्जी मुझे लगता है कि तो ये तो बहुत सारा मौका देंगे ना। बुलडोजर आ चुका है, बुलडोजर वहां चलना शुरू हो चुका है। आप देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इतने बुलडोजर चलेंगे कि ऐसा ना हो ममता बनर्जी के घर में बुलडोजर चल जाए। तो देखिए, बंगाल की राजनीति मुझे पूरी उम्मीद है 1950 के बाद में पूरे देश की राजनीति में ऐसा मुकाम छोड़ के जाने वाली है कि शायद किसी को कोई सोचा भी ना हो। मुझे अच्छा, इस देश